दोस्तों, भारत की एक ऐसी कंपनी जिसने न केवल ऑडियो और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में तड़का मचा दिया, बल्कि करोड़ों युवा की पसंद भी बन गई है। ये कहानी है बोट की, एक ऐसा ब्रांड जिसने मेड इन इंडिया के साथ स्टाइल, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का परचम लहराया। और इसी सफलता के पीछे खड़ा है एक नाम, अमन गुप्ता। आज जिस इंसान को आप शार्क टैंक इंडिया में बिजनेस के शार्क के रूप में देखते हैं, उसकी शुरुआत भी एक आम भारतीय की तरह ही हुई थी। सपनों से भरी, मुश्किलों से जूझती, लेकिन कभी भी हार न मानने वाली। दोस्तों, बोट की शुरुआत होती है साल 2016 में, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अमन गुप्ता के बचपन और संघर्ष की ओर। अमन गुप्ता का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अमन ने भी अपने करियर की शुरुआत उसी रास्ते पर की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और फिर सीए से चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी की। लेकिन उनकी सोच एकदम अलग थी। वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनकर नहीं रहना चाहते थे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑडिटर के रूप में की। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि ये उनकी मंजिल नहीं है। फिर उन्होंने एमबीए करने का फैसला किया और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूएसए से इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग की डिग्री भी हासिल की। अमेरिका से वापस लौटकर उन्होंने कई कंपनियों में काम किया, जैसे JBL, KPMG और सिटीज जैसे दिग्गज ब्रांड कंपनियों में उन्होंने कुछ सालों तक काम भी किया। JBL में काम करते हुए अमन गुप्ता को भारतीय ऑडियो मार्केट की गहरी समझ मिली। उन्होंने देखा कि भारत में या तो बहुत ही महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर बहुत ही सस्ते लेकिन घटिया क्वालिटी वाले। मिड सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ा गैप था, जिसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि स्टाइलिश भी हो, टिकाऊ भी हो और आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी हो। और साल 2016 में अमन गुप्ता ने अपने दोस्त समीर मेहता के साथ मिलकर इमेजिन मार्केटिंग के नाम से कंपनी शुरू की, जो बाद में बोट ब्रांड के नाम से ही सामने आई। शुरुआती समय में बोट केवल मोबाइल चार्जर और केबल ही बेचती थी, वो भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स मार्केट के जरिए। लेकिन बोट की शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जैसे सोनी, JBL, बॉस और दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी। क्योंकि बोट के पास न ही बजट था और न ही ब्रांड की पहचान थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहले साल बोट ने सिर्फ 31 लाख रुपए की कमाई की। उन्होंने ग्राहकों से फीडबैक लिया, मार्केट को समझा और अपनी प्रोडक्ट की रेंज को धीरे धीरे बढ़ाया। और फिर उन्होंने ऑडियो कैटेगरी में एंट्री ली, ईयरफोन्स, हेडफोन्स और वायरलेस स्पीकर के साथ। उनका फोकस था अफोर्डेबल लग्जरी। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो देखने में एकदम स्टाइलिश हो, यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल भी हो और आम आदमी के लिए एकदम सस्ते भी हो। बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल हटकर थी। जहां बाकी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट पर पैसा बहा रही थी, वहीं बोट ने सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर पर फोकस किया। जैसे क्रिकेटर से उन्होंने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लिया, वैसे ही बॉलीवुड से उन्होंने कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन को लिया, और वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री से उन्होंने नेहा कक्कड़ और दिलजीत दोसांझ को लिया, जिस कारण युवाओं के दिल में बोट के लिए अलग ही जगह बन गई और बोट को भी एक ब्रांडिंग पहचान भी मिल गई। और दोस्तों, बोट ने खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड से नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया। बोट हेड नाम से एक कूल कम्युनिटी बनाई और हर यूजर को एक स्टाइलिश बोट हेड की भी पहचान दी। साल 2018-19 आते आते बोट की ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ ली और कंपनी ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की लिस्ट में अपनी जगह भी बना ली, जिस कारण बोट के हेडफोन्स और ईयरफोन्स लोगों को काफी पसंद भी आने लगे। साल 2020 में कोविड लॉकडाउन आया। जब पूरी दुनिया बंद हो गई, लोग घरों में कैद हो गए, तब वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के कारण हेडफोन्स और ईयरफोन्स की काफी मांग बढ़ गई। बोट ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और हर घर तक अपने प्रोडक्ट भी पहुंचाए, जिस कारण बोट को एक अलग ही पहचान मिल गई। साल 2021 में बोट ने 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के अपने प्रोडक्ट की सेलिंग की और आज बोट भारत की नंबर 1 ऑडियो ब्रांड भी बन गया है और दुनिया के टॉप 5 वायरेबल ब्रांड में भी शामिल हो चुका है। और दोस्तों, बोट की सफलता को देखकर कई निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई। वॉरबर्ग पिंकज जैसी इंटरनेशनल फर्म्स ने इसमें 700 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके चलते कंपनी 2021 में अपने IPO लाने की योजना बनाती है। लेकिन कुछ कारणों के चलते अभी तक बोट का IPO नहीं आया। और आज बोट न केवल हेडफोन्स और ईयरफोन्स बनाता है, बल्कि स्मार्ट वॉच, गेमिंग एक्सेसरीज, स्पीकर, पावर बैंक्स और जैसे ढेरों प्रोडक्ट्स में अपना पोर्टफोलियो भी फैला चुका है। अमन गुप्ता ने खुद को सिर्फ एक बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रखा। जब सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया शो शुरू हुआ, तो वो इस शो में शार्क के रूप में नजर आए। उनका दोस्ताना अंदाज और दिलचस्प निवेशों के कारण वो करोड़ों लोगों के चहेते भी बने। अमन गुप्ता अब करोड़ों युवाओं के लिए एक यूथ आइकन बन गए हैं।
जो करोड़ों युवाओं को बिजनेस शुरू करने, रिस्क लेने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस कारण अमन गुप्ता को आज एक अलग ही पहचान मिली है। और दोस्तों, बोट की असली ताकत यह है कि भारतीय बाजार को समझना, ग्राहकों की जरूरत को पहचानना और कम से कम दामों में स्टाइलिश और टिकाऊ प्रोडक्ट बनाना। बोट ने साबित करके दिखाया है कि एक भारतीय कंपनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है। आज बोट सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है, एक सोच है। अगर चाहो तो सब कुछ मुमकिन भी है। तो दोस्तों, ये थी बोट कंपनी और उसके फाउंडर अमन गुप्ता की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।